पाकिस्तानी मशहूर व्लॉगर रजब भट्ट दौलत और फेम मिलते ही आपे से बाहर। रजब भाई ने ये कहा कि अगर मेरे खिलाफ कोई चीज़ करने की कोशिश की, कोई एक्शन वगैरह लेने की कोशिश की, 25-30 लाख दे के मैं तो छूट जाऊंगा, लेकिन तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। वो उस टाइम जैसे जानवर जाहिल वो बना हुआ था। रजब भाई ने मारना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 मारते गया। दो नौजवान फैंस रजब भट्ट से मुलाकात के लिए घर गए तो रजब भट्ट अपने घर उनको यरगमाल बनाकर तशद्दुद करता रहा। अगर आप इतने सारे फेमस हैं ना, तो इतना बड़ा दिल भी रखना होता है। अगर आप इतना बड़ा दिल नहीं रख सकते तो आप इतना फेमस ना अपने खानदान को क्यों ला रहे हैं बीच में। अपने पूरे खानदान को उन्होंने यूट्यूब पे लगाया हुआ है, टिकटॉक पे लगाया हुआ है, तो फिर अपना ज़मीर भी तो भरा करें ना। आखिर इस तशद्दुद की क्या वजह बनी, जानिए इस वीडियो में। मैंने नाटक किया कि मुझे दिल का मसला, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊंगा। जब वो माजी आई ना, मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई, मुझे छुड़वा लेगी। उसकी माँ ने कहा कि इसके दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो। हमने जवाद भाई को कहा, जवाद भाई अब सब कुछ खत्म हो गया, अब हमें जाने दें। कहता है ऐसे तो नहीं जाने देंगे, सॉफ्टवेयर तो अपडेट होगा। नाज़रीन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा यूट्यूबर, बहुत बड़ा व्लॉगर रजब भट्ट, जिसके घर में फायरिंग भी हुई, उसके बड़े चाहने वाले, मानने वाले नौजवान अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए उसके घर जाते हैं। लेकिन आज मेरे साथ एक ऐसे दो नौजवान लड़के मौजूद हैं, एक का नाम फराज है और एक का नाम उसामा है। जब ये तीन दोस्त मिलकर रजब भट्ट के घर जाते हैं अपनी मोहब्बत का आगाज़ करने के लिए, तो रजब भट्ट इन लोगों को अपने घर के अंदर यरगमाल बनाकर इन पर लगातार 2 से 3 घंटे तशद्दुद करता रहा। आखिर इस हकीकत की वजह क्या है, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम उसामा है या फराज? फराज। फराज, ये बताइएगा ये वक़ुआ हुआ कैसे, ये मामला शुरू कैसे हुआ? हम उनसे बड़ी मोहब्बत करते थे। हमारा आइडियल बॉयज़ चैनल पे हमने बहुत सारी वीडियोस भी लगाई हुई हैं जिन पे हम उनसे मोहब्बत करते थे। कोई भी मसला होता था हम उनकी आवाज़ बनते थे, हमेशा उनका मौक़िफ़ लेने जाते थे। तो इसी तरह 27 सितंबर को उनके घर फायरिंग हुई। हमने कहा उनका मौक़िफ़ लेते हैं, जाके उनके साथ व्लॉग बनाते हैं, ठीक है। तो जब हम 28 सितंबर को जब उनके घर जाते हैं तो उन्होंने वो वीडियो माज़रत, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, आपकी फायरिंग से पहले उनके साथ मुलाकात हो चुकी थी काफ़ी बार? बहुत अच्छी मुलाकात थी। जवाद भाई तो कहते थे ये मेरा अपना चैनल है, इनको सपोर्ट करो। इतना प्यार मोहब्बत था हमारा। फिर उसके बाद क्या हुआ? जवाद भाई ने वो वीडियो देख ली थी। जैसा कि हम इंटरटेनमेंट करते हैं, कॉमेडी करते हैं, और मैं गज़ल आपी का करैक्टर कर रहा था दुपट्टा पहन के, और कोई रजब भट्ट का कर रहा था, कोई किसी का कर रहा था। जैसा कि जो फेमस लोग होते हैं ना, उनकी पैरोडीज भी होती हैं, उनकी डबिंग्स भी होती हैं। अगर आप इतने सारे फेमस हैं ना, तो इतना बड़ा दिल भी रखना होता है। अगर आप इतना बड़ा दिल नहीं रख सकते तो आप इतना फेमस ना अपने ख़ानदान को क्यों ला रहे हैं बीच में। आप अपने पूरे ख़ानदान को उन्होंने यूट्यूब पे लगाया हुआ है, टिकटॉक पे लगाया हुआ है, तो फिर अपना ज़मीर भी तो भरा करें ना। कि अगर हमारे पे डबिंग होती है, ऐसे एस्ट्रोलॉजीज़ हैं और भी कितनी एक्ट्रेसेस हैं, उन पे भी डबिंग होती है, सब कुछ है। जब ये खुद अगर मैं तब गुनहगार हूँ जब ये खुद कैमरे पे नहीं आती। अच्छा फराज, ये बताइएगा कि फायरिंग की अगली शब जब आप उनके घर में गए तो वक़ुआ शुरू कैसे हुआ? हम 28 सितंबर को उनके घर गए हैं। 5 बजे हम उनके घर के बाहर थे, और जब हम उनके घर के बाहर थे हम वेट कर रहे थे। ज़ाहिर बात है, फैंस जो होते हैं बाहर ही वेट करते हैं, और हमेशा हम बाहर ही वेट करते थे। जवाद भी हमें बाहर आके मिलते थे, और हमने उनसे मौक़िफ़ लेना था, वीडियो वगैरह बनानी थी। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ कि जवाद भाई ने फोडियो पे हमारी वीडियो देख ली हुई थी। हाँ, उन्होंने सेव कर ली हुई थी सब कुछ मतलब उन्होंने कहा था कि मतलब सोचा हुआ था कि करना है इनके साथ एक दफ़ा। तो ये तो अपने ही आते हैं, हत्ती चरते हैं, तो जो हत्ती चर रहा है उसको तो एक दफ़ा लगा दें एक दफ़ा। तो जवाद भाई ने ऊपर से देखा। जवाद भाई ने अपने मुलाजिम को कहा कि बाहर जो लड़के खड़े हैं आइडियल बॉयज़, इनको अंदर बुला लो, सिर्फ आइडियल बॉयज़ को। तो हम 3 लड़के थे, तो हम 2 बंदे उसने देख लिए हुए थे। हम 2 बंदे जब अंदर गए, तीसरा बंदा भी आ रहा था, तो जवाद भाई ने उसको बाहर निकाल दिया। जवाद भाई ने कहा मैंने इन दोनों से बात करनी है। जवाद भाई ने जवाद भाई, हाँ जी, उनके बहनोई थे, उनके बहनोई हैं, हाँ जी, गज़ल आपी के हस्बैंड है। तो उन्होंने हमें अंदर बुलाया जवाद भाई ने कहा अंदर। जैसे ही हम अंदर किया, उन्होंने हमारे से मोबाइल छीने। जवाद भाई ने हम दोनों से मोबाइल छीने, और उन्होंने कहा ये वीडियो ये तूने क्या बनाई है। उन्होंने दुपट्टा वगैरह दिया। मैंने कहा मेरी बात सुने, आपको बुरा लगा, गलत लगा है, मैं वीडियो डिलीट करता हूँ। कहता वीडियो डिलीट कर। मैंने कहा ठीक है, कर रहा हूँ। मैं कहा मैं अकाउंट को भी डिलीट करता हूँ, लेकिन हमें कुछ कहना नहीं है, हम अकाउंट को भी डिलीट कर देते हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है कर। मैंने दोस्त का मैंने कहा अकाउंट ही उड़ा दे यार। मैंने कहा अकाउंट उड़ा दे। उसने अकाउंट को ख़त्म कर दिया। अकाउंट को जब ख़त्म कर दिया तो हमने जवाद भाई को कहा, जवाद भाई अब सब कुछ ख़त्म हो गया, अब हमें जाने दें। कहता है ऐसे तो नहीं जाने देंगे, सॉफ्टवेयर तो अपडेट होगा।
सॉफ्टवेयर तो अपडेट होगा। ये रजब भट्ट के बहनों ही ने आपसे कहा? जवाद भाई ने कहा, तो उसके जवाद भाई ने कॉल की रजब भट्ट को कि मैं बंदे फाड़ लेने आ जा, मैं बंदे टक लेने आ जा। तो कॉल के 15 मिनट बाद रजब भाई आते हैं और एक जो मुजरिम और गुनाहगार होता है ना, उसकी बात सुनी जाती है कि तेरी सफाई में कोई बात होती है कि हाँ यार ये तूने क्यों किया था, ये तूने क्या किया था, ये तूने ये, उन्होंने कोई भी बात नहीं की। उन्होंने आते ही जवाद ने कहा कि 2 लड़के हैं, उसने कहा ये है, ये है। उन्होंने जैसे ही उन्होंने जवाद भाई ने कहा ये लड़के हैं, उन्होंने वहीं से चपेड़े मारना शुरू किए हैं। और तशद्दुद तब स्टार्ट हुआ है, तशद्दुद तब स्टार्ट हुआ है जब रजब भाई आए हैं। रजब भाई ने मारना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 मारते गए। जब एक बंदा मार रहा हो ना तो दूसरों को शय मिल जाती है कि अगर ये मार रहा है तो हम भी मार लेते हैं। तो उनके साथ तो दोस्त थे, उनके लंबे लंबे बाल थे और पता नहीं कौन थे वो, लेकिन वो भी उनके साथ ही आए थे। तो वो उन्होंने भी मारना शुरू किया और यहाँ पे उन्होंने ज़्यादा मारना शुरू किया और यहाँ पे मेरा खून जमता गया और खून जमता रहा और मैंने नाटक किया कि मुझे दिल का मसला, मुझे छोड़ दो, मैं मर जाऊँगा। और उन्होंने तब जाके मुझे छोड़ा, वरना अगर मैं ये ऐसा ना करता वो मुझे तब भी ना छोड़ते। इतना मार रहे थे। और रजब भाई ने जब इतना मारा और रजब भाई ने ये कहा कि अगर मेरे खिलाफ़ कोई चीज़ करने की कोशिश की, कोई एक्शन वगैरह लेने की कोशिश की, 25-30 लाख दे के मैं तो छूट जाऊँगा, लेकिन तुम लोगों का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा। तुम पे फायरिंग के पर्चे डाल दूँगा, ये पर्चे डाल दूँगा, तुम पे FIR दे दूँगा और तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं कर सकते। 25-30 लाख दे के मैं तो छूट जाऊँगा, तुम्हारा फ्यूचर सारा बर्बाद हो जाएगा। अच्छा, उस वक्त यरगमाल बनाकर तशद्दुद करने की जो रजब भट्ट ने आपको वजह बताई और उसके बहनोई ने जो वजह बताई, रजब भट्ट की बहन की जो आपने मेलोडी की या फिर उसकी जो आपने मिमिक्री कोई कॉपी की आपने अपने व्लॉग में, क्या वही वजह सामने आई? बिल्कुल वही वजह थी। उसने कहा था कि तूने एक दुपट्टा पहना हुआ है। उसने दुपट्टा भी पहनाया है जवाद भाई ने मुझे। जवाद भाई ने मुझे दुपट्टा भी पहनाया, मैंने दुपट्टा पहना हुआ था। मैंने कहा आपकी मेहरबानी, मेरी बात सुने। मैं आपसे यही बात करना चाहता हूँ कि ये जो फेमस लोग हैं उन पे तो ये मिमिक्रीज बनती है ना, फिर आप ना फेमस हो, आप ना टिकटॉक पे आए। ये उन्होंने मैंने FIR नहीं दी, मैंने कुछ नहीं दिया क्योंकि हम डरे हुए थे। 28 सितंबर आज 7 अक्टूबर हो गई है, हम डरे हुए थे, हमने कुछ नहीं। हमने आवाज़ इसलिए बुलंद की है कि वो और भी लड़के ढूंढ रहे हैं, तो जो लड़के उन पे वीडियोस बना रहे हैं वो रुक जाएं, क्योंकि उनकी भी वो रैकी करके उनको भी इस तरह तशद्दुद का निशाना बनाएंगे। मैं चाहता हूँ कि जब मैं अपने रब के पास जाऊँ तो मैं ये कहने जोगा हूँ कि मुझे अगर उन्होंने जुल्म का निशाना बनाया था तो मैंने दूसरों को बचाया था। बेहतर हो गया। नाज़रीन, दूसरा नौजवान मेरे साथ लड़का मौजूद है, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम आपका अस्सलाम। नाम उसामा है? जी उसामा। उसामा, मुझे ये बताइएगा कि जब अपनी माँ बहनों की इतनी इज्जत का ख्याल हो, उनकी इज्जत की इतनी अहमियत हो और आपको ये मसला हो कि कोई भी उनके खिलाफ वीडियो ना बनाए, तो आप उनको स्क्रीन पर लाते ही क्यों हैं? क्या इस तरह का सवाल आपने बाद में या पहले करने की कोशिश नहीं की उनसे? हमने गलती कहा था कि हम डिलीट कर देते हैं वीडियो। डिलीट वीडियो नहीं बल्कि हम अकाउंट भी डिलीट कर देते हैं। उसके बाद भी उनका मारना नहीं बनता था। रजब भट्ट ने आते साथ ही उसका पहले काम बनता था कि बात सुने, कुछ के फिर बंदा चलो मानने में आती बात, क्योंकि एक पढ़े लिखे की बात है, सही सुननी चाहिए बात। उसने आते साथ ही मारने शुरू कर दिए। उसके हाथ में कड़े घड़ियाँ उसमें पहनी हुई थी, इसको मारना शुरू कर दिया। आपने वीडियो भी देखी होगी, यहाँ पे उसके ब्लड निकला हुआ है। वो उस टाइम जैसे जानवर जाहिल वो बना हुआ था, उसको अपने होशो आवाज़ में नहीं था, वो बस मारी जा रहा था, उसका हाथ नहीं रुक रहा था। बाकी इसने फिर कहा कि मेरे दिल का मसला है, जो कि इसने झूठ बोला उस टाइम, तो वरना ये उसको तो ये छोड़ ही नहीं रहे थे, तो इस वजह से फिर उसको छोड़ा है। जब वो कुट रहे थे, जब मार रहे थे, उसके बाद रजब भाई जब चले गए, उसकी माँ जी आई हैं, तो मैंने माँ जी को कहा मेरे दिल का मसला है, मैं जाने थे। मुझे लगा जब वो माँ जी आई ना, मुझे लगा कि मेरी माँ आ गई, मुझे छुड़वा लेगी, मुझे कह देगी कि ये भी किसी माँ का बेटा है, इसको छोड़ दो। ये उसकी माँ, मतलब इतना रहम तो होता है ना, मतलब क्योंकि वो प्यार देती थी बच्चों को, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि इसके दिल का मसला है, इसका दिल दबा दो, इसका गला दबा दो, इसको मार दो। उसकी माँ ने कहा है। अल्लाह अकबर। मुझे ये कि आपकी कुछ वीडियोस भी मंजर आम पर आई है जिसमें आपने कुरान पाक अपने हाथ में पकड़ा है और आप कसम उठा रहे हो, ये क्या मामला है? ये रजब भट्ट की वालिदा ने कहा। मैंने कहा मेरे दिल का मसला, कहते हैं इसके दिल कुट दो। ये एक ऐसी बात है कि किसी ने यकीन करना नहीं है। हमारा 3 मिलियन सब्सक्राइबर है उनके, वो सारों की आंखों में ऐसी पट्टी बंदी हुई है कि उन्होंने यकीन करना नहीं है। मैं अगर कुरान पाक का हलफ उठाया है तो शायद मेरी आवाज़ कुछ लोग सुनेंगे और कुछ लोग मानेंगे। अगर IG पंजाब तक मेरी बात जाती है, मैं IG पंजाब के सामने बैठ के ये बात करने को तैयार हूँ, क्योंकि मैं
जैसा कि उसने डराया हुआ कि 25 थानों में ऐसे पैसे दे दूंगा, तो अगर आईजी पंजाब तक आवाज़ जाती है तो मैं उनके सामने बैठ के ये बात करने को तैयार हूँ कि मेरे साथ जुल्म हुआ है और आगे भी ये जुल्म करने को तैयार है। मेरे साथ इस वक्त दो ऐसे नौजवान मौजूद हैं जिनके बकौल के ये रजब भट्ट के घर उनका मौक़िफ़ लेने के लिए जाते हैं और रजब भट्ट के बहनोई जो उनसे थे वो घर में बुलाकर शदीद किस्म का तशद्दुद करते हैं दो नौजवानों पर। तीसरा दोस्त इनकी आवाज़ें चीखों पुकार की सुनकर वो भाग जाता है डर कर। रजब भट्ट जब घर आता है तो वो भी तशद्दुद करता है, 2 से 3 घंटे यरगमाल बनाकर इन पर तशद्दुद करता है। नाज़रीन, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये मौक़िफ़ इनकी तरफ से दिया गया। अगर रजब भट्ट मासूम है और वो चाहता है कि मैं भी बयान दूँ तो आपके लिए भी हमारे चैनल के दरवाजे, हमारे इदारे के दरवाजे खुले हैं। रजब भट्ट, अगर आप भी अपना बयान देना चाहते हैं, अपना मौक़िफ़ देना चाहते हैं तो हमारे दरवाजे आपके लिए भी खुले हैं कि सहाफ़ी का काम मौक़िफ़ लेना होता है। हक़ सच अल्लाह बेहतर जानता है और एक्शन लेना। और ये जिस तरह से ये नौजवानों की गुफ्तगू हो रही है तो नाज़रीन आप लोगों ने फ़ैसला करना है कि आखिर सच क्या है और गलत क्या है। जो हक़ाइक़ था हमने इसका दूसरा रुख दिखाने की भी कोशिश की है और हम वो रुख भी दिखाएंगे जब रजब भट्ट सामने आएगा और हमारे साथ बैठकर हमारे सवालों के जवाब देगा।